सर्वेभ्यो नमो नमः। योग से निरोग कार्यक्रम में आपका फिर से अभिनंदन। आज भाग हम 6 करने जा रहे हैं, जिसका विषय है जल मुद्रा। जल मुद्रा को हम अच्छे से समझेंगे। जल मुद्रा क्या है, अपने हाथ के अंदर जल मुद्रा का स्थान कहाँ लिया गया है। ये अंतिम में आपका जल है, ये पृथ्वी है। जल को यानी आपका इसका जब स्पर्श कराते हैं, अनामिका का जो आपका ये कनिष्ठिका जो उंगली है, अनामिका नहीं कनिष्ठिका का अंगुष्ठ के अग्रपोर के साथ स्पर्श कराएंगे तो आपकी बनेगी ये जल मुद्रा। इसे हम वरुण मुद्रा से भी जानते हैं। वरुण मुद्रा यानी जल मुद्रा। जल का जो स्वभाव है वह है रस, यानी इसके अंदर पहले की जो 3 गुण हैं, यानी इसके अंदर आपका शब्द भी है, रूप भी है और स्पर्श भी है और स्वयं का स्वभाव आ गया इसमें अंदर रस का। ये तीनों गुण के साथ चतुर्थ गुण इसका हो गया रस, ये इसका स्वभाव है। और इसका गुणों की बात करें तो ये रजोगुणी प्रधान है और रजोगुणी के साथ साथ ये तमोगुणी भी प्रधान है। रज और तम दोनों गुण प्रधान है इसमें। अब यहाँ से सत्व जो है वो यहाँ से निकल गया है, बात ध्यान रखनी है। सत्व यहाँ से निकल गया है क्योंकि आप ऊपर से जो क्रम लेते आ रहे हैं, आकाश ये बिल्कुल पूर्ण स्वच्छता की अवस्था है। उच्च अवस्था के श्रेणी के लोग होते हैं वही आकाश मुद्रा को लगाते हैं। अब वहाँ से रोग आपके शरीर में प्रवेश करता है आकाश मुद्रा के बिगड़ने से। आपके शरीर में वायु मार्ग से आता है, वायु मार्ग से आपके अंदर फिर अग्नि मार्ग को विकृत करता है। अग्नि से जल से विकृति यानी आपके 4 गुणों को प्रभावित करेगा स्वभाव के अंदर। फिर पृथ्वी के अंदर जाके तो पूर्ण शरीर को ही जकड़ लेता है, यानी पूर्ण मोहग्रस्त करता है। तो अभी हम जो देख रहे हैं रजोगुणी है, रजोगुणी के साथ ये तमोगुणी प्रधान है। रज का मतलब है क्रियाशीलता भी है और प्लस तमोगुणी यानी ये अंधकार है, इसके अंदर मोह भरा हुआ है, इसके अंदर एक स्थिरता है, यानी ये जड़ता टाइप में इसमें रहता है, जड़ता रहती है, विवेकशीलता इसमें कम होती है। एक सिर्फ इसमें डिज़ायर रहती है, आकांक्षा यानी इसमें इतनी रहती है, लोकेशना इतनी रहती है, चाहे आपकी पुत्रेशना है चाहे वित्तेशना है, सब कुछ पाना चाहता है ये, इस बात का ध्यान रखना है। और ये इसी वासना के वशीभूत होकर के ये मोहवशात ये कर्म करता है, जिससे ये बहुत सारे अनावश्यक जो है शरीर को असंतुलित कर लेता है, रोग लग जाते हैं। अभी देखें जल का स्वभाव है शीतलता। आप एक समझते जल क्या है, रस तो है ही और शीतलता भी है। रस के साथ आपने षड रस समझना है। रस मतलब चंद्रमा। अब इसको आप एक उसी तरीके से समझिए। यदि हम ये मुद्रा जब लगाते हैं, मुद्रा के साथ साथ मुद्रा जब हम ये लगाते हैं तो इसमें षड्रस है। षड्रस यानी आपका लवण, कटु, तिक्त, कषाय, मधुर जो रस रहते हैं ये सब चंद्रमा की ही देन है। चंद्रमा से ही इन जितने भी वनस्पतियां हैं, फल फूल हैं और आपके इनमें औषधियों में रस आता है, उनमें स्वाद आता है। ये सारा का सारा स्वभाव किसका है, चंद्रमा की देन है। ये जो लोग होते हैं जल प्रकृति के यानी रज और तमो प्रकृति के जो लोग होते हैं, तो ये करते क्या हैं, उसके अंदर उस गुण को बढ़ा देते हैं। यानी खाने के प्रति इनका बहुत आकर्षण रहता है, खाने के प्रति आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि ये स्थूलता भर लेते हैं अपने आप के अंदर। और इतना खाने की वजह से इसके बॉडी में पित्त बिगड़ने लगता है, पित्त बिगड़ जाता है, जिससे ये रोगी होने लगते हैं, कहने का आप समझिए। और इसमें क्रियाशीलता ज़्यादा है, क्रियाशीलता के कारण से ये रोगी होते हैं। फूड पॉइजनिंग होती है, ये इनका स्वभाव से होता है। अब जिनको ये रोग लगता है तो वो क्या करें, यानी वो मुद्रा के साथ साथ अपना यानी इसका स्थान जो लिया हमने, बिल्कुल ये नाभि से नीचे का स्थान जो स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र पर ये ध्यान केंद्रित करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर यहाँ जल तत्व प्रधान होता है और जल के साथ साथ हम इसका देवता देखेंगे तो यहाँ विष्णु देवता है। इसे हम आत्मा का स्थान भी मानते हैं। स्व अधिष्ठान, स्व मतलब अपने जहाँ इसका वास आत्मा का, स्व मतलब आत्मा का जहाँ वास है उसे हम स्वादिष्ठान कहते हैं। यानी हम बचपन में जन्म जब हमारा इसी स्थान से होता है तो हमारा आत्मा का वास यहाँ भी माना गया है, हृदय स्थान भी माना गया है। अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग व्याख्याएं हैं, पर ध्यान रखिए स्वादिष्ठान यानी आत्मा चेतना का स्थान एक रहता है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, जल हमारा एक जीवन है इसलिए कहा। फिर उसके साथ साथ आपने जल के साथ आप शुक्र का ध्यान करेंगे। यहाँ यदि हम ग्रहों की बात करें, शुक्र ग्रह जल तत्व से संबंधित जितने भी ये रोग बन रहे हैं अब उसको बताएंगे भी। और उसके साथ साथ आपने आकृति बात करें तो यहाँ सफ़ेद रंग लिया गया है, सफ़ेद वर्ण का ध्यान करेंगे। और यहाँ पर
एक शंख, शंख अर्ध शंख का आप ध्यान करेंगे। शंख यानी चंद्रमा का ही प्रतीक है, वो भी गंगा का आपने देखा होगा शिव जटायु में लगा हुआ है, तो वो चंद्रमा का एक जल से संबंधित स्थान है। चंद्रमा की शीतलता के साथ जुड़ा हुआ है ये, और उसकी किरणों का प्रभाव इसमें रहता है। तो जब आप चंद्रमा का ध्यान करते हैं तो उस मुद्रा के साथ आप में शीतलता बढ़ने लगती है। कहने का तात्पर्य यही है मेरा। और यहाँ पर इसका रंग हुआ, ये सब हुआ, आकृति हो गई, सब आपने देख लिया, आकृति चंद्राकार आकृति हुई, तो इन सब का ध्यान करना है। अब बातें दो हैं, एक तो जिनको स्थूलता है पहले से, मोटापा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको नहीं करना, उनको तो अग्नि मुद्रा सूर्य मुद्रा वाली वही करनी है। अब नीचे वाला स्टेप जा रहा है, इसके अंदर आपका पित्त बिगड़ गया है तो वो करेंगे इसको। यानी पित्त बिगड़ने से आपके जो बताया मुंह में छाले हो रहे हैं, खट्टी डकारें आ रही हैं, चाहे आपका पेट के अंदर बहुत ज़्यादा तेजाब बन रहा है, अंदर से घाव बन चुके हैं, आपकी आंतों में छलनी हो चुकी हैं, चाहे आपको पाइल्स की बवासीर की प्रॉब्लम है, चाहे आपके चेहरा का पीलापन हो रहा है, आंखों में बहुत सारा गर्मी रहता है, स्वेटिंग हो रहा है, आपका स्वभाव में चिड़चिड़ापन आया हुआ है, उत्तेजना रहती है, क्रोध रहता है, गुस्सा आता है आपके अंदर इतना ज़्यादा तीव्र भयंकर जो आता है ना गुस्सा, तो उन सब को शांत करने के लिए ये जल मुद्रा यानी लगानी पड़ती है। इसी के साथ साथ आपके अंदर शरीर में खुश्कता आई हुई है, यानी रूखापन रहता है, त्वचा से संबंधित रोग है, क्योंकि जल का स्वभाव क्या है, गलाना, या जल क्या करता है, जला देता है, तो जलाने का नहीं गलाने का कार्य करता है, इसलिए फोड़ा हो रहा है, फुंसी हो रहा है। फोड़ा फुंसी जब होगा तो आपका विकृति है, और जल आपके रक्त का शोधन भी करता है, इसलिए किडनी सबसे हमारा यहाँ निष्कासन कर्म करता है। जो ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा फिल्टराइज होता है, यानी रक्त का शोधन भी तो होता है, इसलिए जल कम पीने से भी रक्त अशुद्ध होता है, इसका कहने का तात्पर्य है। तो हमें जल ज़्यादा पीना, शीतलता बढ़ेगी, तो ये रक्त शोधक कारक भी है। जिनको एलर्जी है, रक्त से संबंधित कोई रोग है, तो वो इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे, स्थूलता वाली करेंगे, पित्त से संबंधित जो रोग मैंने बताए वो इसका अभ्यास करेंगे। और जल मुद्रा के साथ जो जो मैंने स्थान बताए उन्हीं देवता का, उन्हीं अक्षर का, अक्षरों में यदि बात करें तो इसमें वम, वम शब्द है, इसका व शब्द का हम ध्यान करेंगे, तो उसका उच्चारण करते हुए नहीं, मानसिक जप करना है जब मुद्रा लगाएंगे, या उच्चारण भी करें। तीनों तरह से आप एक बार अभ्यास स्टार्टिंग में कर सकते हैं, चाहे आपका वाचिक है, चाहे उपांशु है, चाहे मौखिक तरह से आप इनका जप कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके जो देवता हैं शुक्र हैं। और एक बात ध्यान रखें, चाहे जिसका मूत्र से संबंधित रोग क्यों ना हो, मूत्र यानी पेशाब में आने में कोई बाधा बन रही है, यानी पित्त इतना बढ़ गया है, यूरिक एसिड इतना बढ़ गया है कि उसके पेशाब में जलन हो रही है, आने में रुकावट हो रही है, तब ये मुद्रा आप जल मुद्रा लगा सकते हैं, ध्यान रखना। और यदि उसका कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित गर्मी बनी हुई है और ऑर्गेन्स में बनी हुई है, चाहे उसके ग्रंथियों में है, या उसका गर्भपात बार बार हो रहा है, तो ये उस समय भी जल मुद्रा आप धारण करेंगे। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो संबंधित है, यानी किडनी से संबंधित है, चाहे आपका यूरिन ब्लैडर से संबंधित है, तो उस समय ये आप करेंगे। हाँ, यहाँ साथ साथ यानी कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी आंतों में भी इतनी खुश्की आ चुकी है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो गया है, तब भी ये मुद्रा आप लगाएंगे। इसलिए जल का जो प्रभाव है वो आपके अंदर बढ़ने वाला है, आपके अंदर शीतलता बढ़ने वाली है। तो इसको दो तरीके से ठीक करते हैं, खाने के अंदर भी हम ऐसे ही आहार लेंगे जिसमें आर्द्रता चिकनाई ज़्यादा हो ताकि वो हमें लाभ दें, और दूसरा और सत्व को बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले इसमें रज और तम बढ़ा हुआ है, तो उनको हम थोड़ा कम करेंगे ताकि हमारी भागदौड़ कम हो, खाने पर हम नियंत्रण करेंगे, जिससे ये अवर एसिडिटी, अवर वेट है, ये कम होने लगेगा। और दूसरा हम सत्व की ओर बढ़ाएंगे, जिससे ये सत्व गुण यानी सूर्य की आराधना करेंगे, आकाश तत्व की खुली हवा लेंगे, धूप लेंगे, तो ये अपने आप ही स्वतः सब ठीक होंगे। और आपको मुद्रा जो मैंने बता दी है, ये आपको इसको जल मुद्रा ये लगा के रखनी है, उंगलियों दोनों मिला करके सीधी ऊर्ध्व रखनी है। इसी के साथ आपका ये प्रकरण भी पूर्ण हुआ। अगली जो मुद्रा हम पढ़ने वाले अंतिम जो है वह है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा को हम पढ़ेंगे और इसी तरह से आपकी पांचों महामुद्राएं पूर्ण हो जाएंगी। और कोई प्रश्न हो तो निश्चित आप पूछते रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।